Hello students, today we are going to teach about our new topic that is हानिकारक सूक्ष्म जीव। ठीक है, हानिकारक मतलब कि जो हानि पहुंचाए। कौन? सूक्ष्म जीव। जो सूक्ष्म जीव में हानि पहुंचाता है उसको कहते हैं हानिकारक जीव। ठीक है, रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्म जीवों को रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं। मतलब कि जो सूक्ष्म जीव रोग उत्पन्न करेंगे उनको या तो रोगाणु बोलेंगे या फिर रोगजनक बोलेंगे। ठीक है, जो बहुत सारे सूक्ष्म जीव ऐसे हैं जो भोजन, कपड़े और चमड़े की जो वस्तुएं होती हैं उनको दूषित कर देते हैं। ठीक है, जब ये हमको इफेक्ट कर रहे हैं, हानि पहुंचा रहे हैं, इस वजह से इनको क्या बोलते हैं? हानिकारक सूक्ष्म जीव। ठीक है, मनुष्य के अंदर रोगकारक सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? मतलब कि यही चीज़ है बेटा कि रोगजनक सूक्ष्म जीव जब मनुष्य के अंदर कोई हानि पहुंचाते हैं या फिर रोग से संक्रमित करते हैं। ठीक है, और इस वजह से इनको रोगकारक सूक्ष्म जीव बोलते हैं। जब एक एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक संक्रमित हो जाता है तो उस रोग को कहते हैं संचरणीय रोग। हैजा हो गया, सर्दी जुकाम। आपने देखा होगा कि आपके घर में अगर किसी को जुकाम है तो 99% केसेस ऐसे होते हैं कि दूसरा बंदा जो है घर के अंदर उसके भी जुकाम लग जाता है। उन रोगों को हम बोलते हैं संचरणीय रोग, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित हो जाए या फिर संचालित हो जाए। ठीक है, कुछ कीट या जंतु भी है जो रोगकारक सूक्ष्म जीवों को वाहक का काम करते हैं। मतलब कैसे? जो कि मादा एनोफिलीज मच्छर है। ठीक है, ये एक प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया परजीवी होता है, इसका वाहक बनता है। आपने देखा होगा मलेरिया किससे फैलता है? मादा एनोफिलीज मच्छर से फैलता है। पर उसके अंदर जीवाणु कौन सा होता है? जो सूक्ष्म जीव होता है वो प्लाज्मोडियम होता है, जो कि मलेरिया करता है। ठीक है, ऐसे ही पौधों में भी बहुत सारे रोग होते हैं बेटा। उसके बाद आता है खाद्य विषाक्तन या फिर फूड पॉइजनिंग। ठीक है, सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन करने से खाद्य विषाक्तन हो जाता है। मतलब क्या है? सूक्ष्म जीवों ने जिस भोजन को दूषित कर दिया है, ठीक है, अगर हम उसको खा लेंगे तो हमारे अंदर विषैले पदार्थ चले जाएंगे तो हमें बीमार कर देंगे। या फिर फूड पॉइजनिंग, काफ़ी बार देखा होगा कि फूड पॉइजनिंग होने की वजह से पेट खराब हो जाता है, उल्टियाँ लग जाती है, वोमिटिंग हो जाती है। वो इसी वजह से होता है कि सूक्ष्म जीव होते हैं वो भोजन को दूषित कर देते हैं। ठीक है, इस वजह से फूड पॉइजनिंग हो जाती है। उसके बाद आता है कि कुछ सूक्ष्म जीव भोजन में विषैले पदार्थ बनाते हैं। ठीक है, बहुत सारे सूक्ष्म जीव है जो भोजन के अंदर विषैले पदार्थ बनाएंगे। अगर विषैले पदार्थ भोजन के अंदर बन गए तो फूड पॉइजनिंग वैसे ही हो गई बेटा। ठीक है, उसके बाद खाद्य परिरक्षण होता है। क्या है? जब सूक्ष्म जीवों से खाद्य को बचाया जाएगा, फूड को बचाया जाएगा, उसको ही हम खाद्य परिरक्षण बोलते हैं। ठीक है, इसके रासायनिक उपाय भी हैं, बहुत सारे उपाय हैं बेटा जिनको हमें पढ़ना है अभी। रासायनिक उपाय में आता है कि नमक तथा खाद्य तेल का उपयोग किया जाता है सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए। ठीक है, इन्हें परिरक्षक बोलते हैं। जब सूक्ष्म जीव, रासायनिक उपाय क्या है? नमक और तेल का उपयोग किया जाता है सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोकने के लिए। नमक और खाद्य तेल को अब हमने क्या बोल रहे हैं? परिरक्षक। ठीक है, कि क्या कर रहे हैं? इनकी वृद्धि को रोक रहे हैं। ऐसे ही सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, ठीक है, ये भी सामान्य परिरक्षक है जो कि यूज किए जाते हैं एज ए रासायनिक उपाय। ठीक है, उसके बाद नमक द्वारा परिरक्षण, चीनी द्वारा, तेल एवं सिरके द्वारा परिरक्षण। ठीक है, और गर्म एवं ठंडा करना, पौष्टिरीकरण करना दूध का, इसे कहते हैं हम रासायनिक उपाय के अंडर ही आएगा। एक टर्म आती है पौष्टिरीकरण, जिसकी खोज की थी लुईस पास्चर ने। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो दूध होता है ना, उसको 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। कितनी देर? 15 से 30 सेकंड पर। ठीक है, उसके बाद इसको ठंडा कर दिया जाता है ताकि इसके अंदर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि ना हो। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इसी क्रिया क्या बोलते हैं? पौष्टिरीकरण। खोज किसने की थी? लुईस पास्चर ने। इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना। उसके बाद भंडारण और पैकेजिंग भी इसी के अंडर आती है कि खाद्य का परिरक्षण कैसे करें। उसके बाद आपका लास्ट टॉपिक है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। आपने पहली क्लास में पढ़ा होगा कि राइजोबियम जो जीवाणु है, लेग्यूम्स पौधे होते हैं जो कि दलहन होती है। ठीक है, उनमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण के सहायक होते हैं। मतलब कि ये पहली क्लासों में आ चुके हैं।
ये जो राइजोबियम होते हैं, ये जो इन लेग्यूम्स पौधे हैं जो कि दलहन वाले पौधे होते हैं, इनकी ग्रंथिकाओं में रहते हैं, जैसे कि सेम और मटर। ठीक है, कभी कभी जो तड़ित विद्युत होती है ना, उसके द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। उसके बाद आता है नाइट्रोजन चक्र। हमारे वायुमंडल में 78% क्या है, नाइट्रोजन गैस है। ठीक है, यह सभी जीवों का आवश्यक संघटक है, जो कि पर्णहरित जैसे कि क्लोरोफिल या फिर न्यूक्लिक एसिड एवं विटामिन में उपस्थित होता है। ये नाइट्रोजन हर एक चीज़ में प्रेजेंट होता है। ठीक है, पौधे और जंतु इसका उपयोग सीधे नहीं कर सकते। कैसे, फिर इसका उपयोग कैसे करते हैं, ये बताया गया है कि मिट्टी में उपस्थित होते हैं जीवाणु या फिर नीले हरे शैवाल। ठीक है, ये क्या करते हैं, इस जो वायुमंडल के अंदर नाइट्रोजन होगी ना, इसका स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन के यौगिकों में नाइट्रोजन को बदल देते हैं। जब नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है तो पौधे और जंतु इसका उपयोग सीधे कर लेते हैं।